समय सब सो रहे थे, उस समय हम जाग रहे थे। किसी की याद में नहीं, जिम्मेदारियों में जाग रहे थे। और मुकाम इतना छोटा नहीं था हमारा कि कुछ रात जागने से काम चल जाती। हमारी आंख लग भी गई तो हमारे हौसले भाग रहे थे। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फिर से आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल ज्ञानी गुरुकुली में। दोस्तों, पुष्पा स्टाइल में आ गए आपका टॉप 30 MCQ क्वेश्चन अभिव्यक्ति और माध्यम से। हिंदी इलेक्टिव या तो चाहे हिंदी कोर हो। दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे प्रश्न हम लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपका पहला सवाल है, भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन वर्ष है। देखिए, क्वेश्चन को समझिए। भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र, यहाँ पे क्वेश्चन में ही दे दिया बंगाल गजट। इसका प्रकाशन कब हुआ? तो 1780 ईस्वी में। अगला सवाल देखिए, उदंत मार्तंड किस वर्ष से प्रकाशित होना शुरू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1826 ईस्वी में। अगला सवाल देखिए, हिंदुस्तान समाचार पत्र का प्रकाशन होता है, आपका उत्तर हो जाएगा दैनिक। ठीक है। सवाल नंबर 4 देखिए, टेलीविजन की जो रजत जयंती कब मनाई जाती है? टेलीविजन की जो रजत जयंती मनाई जाती है 1984 में, यानी 1984 में मनाया जाता है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 5 है, भारत में सिनेमा जगत का प्रमुख केंद्र स्थल है। सिनेमा जगत यानी जो फिल्म जनसंचार का जो प्रमुख केंद्र है वो कहाँ है? तो मुंबई में हो जाएगा आपका। अगला सवाल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, पत्रिका का पत्रिका कितने दिनों के अंतराल पर प्रकाशित होता है? तो पत्रिका पत्रिका जो है ना, कितने दिन का अंतराल प्रकाशित होता है? 15 दिनों पर। ठीक है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 7 है, जो 2022 में भी पूछा गया था। फ्रीलांसर शब्द का अर्थ क्या है? तो फ्रीलांसर शब्द का अर्थ है स्वतंत्र यानी आज़ाद। चलिए नेक्स्ट सवाल है, देखिए, जनसंचार माध्यमों के अंतर्गत रेडियो कौन सा माध्यम है? दोस्त, अगर आप क्वेश्चन को आराम से समझ जाते हैं ना, तो आंसर आप चुटकी में दे सकते हैं। देखिए, जनसंचार माध्यमों के अंतर्गत रेडियो, जिसे हम सुनते हैं कानों के माध्यम से, जिसे सुनते हैं उसे हम सर्व माध्यम कहते हैं, और जिन्हें आँखों के माध्यम से देखते हैं उसे हम दृश्य माध्यम कहते हैं। तो जैसे जिसे सुनते हैं उसे क्या कहते हैं? सर्व माध्यम। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 9 है, भारत में टेलीविजन प्रसारण कब प्रारंभ हुआ? तो आपका उत्तर हो जाएगा 1959। ठीक है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 10, कहानी का केंद्रीय बिंदु क्या होगा? जो कहानी के केंद्रीय बिंदु होगा क्या होगा? तो कथानक हो जाएगा। सवाल नंबर 11 देखिए, रेडियो जनसंचार का कौन सा माध्यम है? देखिए, रेडियो जनसंचार का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका 8 नंबर में भी 11 नंबर में। तो रेडियो जनसंचार का कौन सा माध्यम है? सर्व माध्यम। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 12 क्या है, मुद्रण का आरंभ किस देश में हुई? तो चीन हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। झारखंड का प्रमुख समाचार पत्र कौन कौन सा है? तो आपका हो जाएगा हिंदुस्तान, प्रभात खबर, दैनिक जागरण। सवाल नंबर 14 जो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, उदंत मार्तंड किस वर्ष से प्रकाशित होना शुरू हुआ? तो आपका उत्तर हो जाएगा 1826 में। सवाल नंबर 15 देखिए, जनसंचार का सर्वाधिक लोकप्रिय माध्यम किसे माना जाता है? तो जनसंचार का जो सबसे अधिक यानी लोकप्रिय माध्यम माना जाता है वह है इंटरनेट। इंटरनेट के जरिए हम सारे कामों को करते हैं, तो इंटरनेट सबसे अधिक सबसे लोकप्रिय माध्यम माना जाएगा। क्वेश्चन को समझिए, आंसर यूं ही मार दोगे आप, अगर नहीं पढ़ोगे तो भी मार दोगे, क्योंकि सबसे मेन जो बात है ना, समझना है। समझ जाओगे क्वेश्चन को अच्छे से मार दोगे, अगर रटोगे तो भूल सकती हो। ये कोई गारंटी थोड़ी है कि आपको एग्जाम तक याद ही रहेगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 16 है, किसे समाचार पत्र का आवाज़ माना जाता है? तो समाचार पत्र का जो वॉइस है, आवाज़ से माना जाता है, वो संपादक की है। ठीक है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 17 है, कक्षा में होने वाली चर्चा या विचार विमर्श किस प्रकार का संचार है? तो जो कक्षा में चर्चा होती है, जो स्टूडेंट होते हैं सब आपस में बैठ जाते हैं, तो उसे जो समूह में जो होता है उसे समूह संचार कहते हैं। आपस में अगर बैठेंगे तो समूह बन जाएगा। ठीक है, तो उसे हम समूह संचार कहते हैं। ठीक है। सवाल नंबर 18 देखिए, भारत में छपने वाले प्रथम हिंदी अखबार का नाम क्या है? तो हिंदी अखबार अगर पूछे तो उदंत वार्तंड हो जाएगा, और अगर अंग्रेजी अखबार पूछे तो बंगाल गजट। देखिए, सवाल नंबर 19 है, भारत में छपने वाली प्रथम अंग्रेजी अखबार, तो अंग्रेजी अखबार पूछे तो बंगाल गजट, हिंदी अखबार पूछे तो उदंत मार्तंड। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 20 है, हिंदी के प्रथम सप्ताह एवं एक पत्र उदंत मार्तंड के संपादक कौन थे? तो हिंदी के जो प्रथम साप्ताहिक के उदंत मार्तंड के जो संपादक थे कौन है? तो जुगल किशोर शुक्ल। ठीक है। सवाल नंबर 21 है, किस फिल्म को भारत में बनी पहली समांतर सिनेमा या कला फिल्म मानी जाती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा पत्थेर पंचाली। ठीक है, पत्थेर पंचाली। सवाल नंबर 22 है, भारत की सबसे पहली बोलती फिल्म, ये क्वेश्चन को आप 11 में 10 में हर जगह पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहली बोलती फिल्म को नाम है आलम आरा। अगर नहीं देखे तो जाके देख लीजिएगा। भारत का सबसे पहला मुख यानी आवाज़ वाला फिल्म कौन था? तो राजा हरिश्चंद्र। आप लोग तैयारी में लग जाएं, क्योंकि किसी शायर ने क्या खूब कहा था, जिसने कहा कल बीत गए
हो गए टल, जिसने कहा परसों बीत गए बरसों, जिसने कहा आज उसी ने किया राज। तो आप लोग तैयारी में लग जाए। देखिए सवाल, देखिए ऑल इंडिया रेडियो की विविधता स्थापना कब हुई? 1936 में। ठीक है। सवाल नंबर 25 है, विश्व की पहली फिल्म कौन थी? तो द अराइवल ऑफ ट्रेन। सवाल नंबर 26 है, संचार की उत्पत्ति चर धातु से हुई, जिसका अर्थ होता है क्या? चलना। चर धातु की हुई जिसका अर्थ होता है चलना। संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है? तो जाहिर सी बात है संपादकीय संपादक के द्वारा लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल नंबर 28 है, फिल्मी जनसंचार किस माध्यम के अंतर्गत आता है? तो हमने आपको अभी पहले समझाया कि जिसे हम सुन सकते हैं उसे सर्व माध्यम कहते हैं, जिसे देख सकते हैं उसे दृश्य माध्यम कहते हैं। तो फिल्म में जो है ना हम देखते भी है और सुनते भी है, तो आपका सर्व माध्यम भी हो जाएगा और दृश्य माध्यम भी हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 29 देखिए, संचार प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को क्या कहते हैं? तो जो आपका शोर हो जाएगा यानी नॉइज। ठीक है। सवाल नंबर 30 है, बंगाल गजट के संपादक का क्या नाम था? तो आपका हो जाएगा जेम्स ऑगस्ट हिकी। दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको अभिव्यक्ति और माध्यम से 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिए ताकि आपके दोस्त अहबाब रिश्तेदार के पास पहुंच जाए, क्योंकि अगर आप आज किसी का भला कीजिएगा तो कल आपका भी कोई भला करेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ खास चीज़ों के साथ। वंदे